जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के सबसे ज़्यादा घूमे जाने वाले टूरिस्ट प्लेस मनाली की जानकारी प्रदान करूंगा। अगर आप मनाली में घूमने का प्लान बना रहे हैं या नहीं भी बना रहे हैं तो ये वीडियो देखकर आपको मनाली घूमने का दिल चाह जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मनाली के बारे में जानकारी कि वहाँ पे कैसे रहना है, किस वाहन का उपयोग करना है, होटल में कितना खर्चा आएगा, वो मनाली की खूबसूरत वादियों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। तो अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो चलिए बिना देर करे इस ब्लॉग को, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम मनाली कैसे पहुँचें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मनाली आना चाहते हैं तो आप बस, ट्रेन और फ्लाइट तीनों तरह से मनाली आ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ़्लाइट की। तो अगर आप फ़्लाइट के द्वारा मनाली आते हैं तो आपको सबसे करीबी जो एयरपोर्ट है वो कुल्लू मनाली एयरपोर्ट पड़ेगा, जहां से आप अपनी मर्ज़ी से जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड बात हो रही है ट्रेन की। तो अगर आप ट्रेन से मनाली आना चाहते हैं तो सबसे करीबी रेलवे स्टेशन जोगिंदर नगर का है, जहां से मनाली की दूरी 150 किलोमीटर पड़ती है। और आप जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर आपको मनाली जाना है तो उसके लिए आप बस, टैक्सी या फिर शेयरिंग टैक्सी का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें बस का आपको जो है 300 रुपये किराया लगेगा। अगर आप शेयरिंग टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं तो 2000 रुपये आपके लगेंगे। और अगर आप अपनी पर्सनल टैक्सी से जाते हैं तो उसका आपको 8 से 9000 रुपये किराया देना पड़ेगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर दिल्ली, चंडीगढ़, नोएडा आदि शहरों से अगर मनाली के लिए आना चाहता है तो वहां से भी मनाली के लिए बस अवेलेबल हैं। दोस्तों, मनाली पहुंचने के बाद सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग में ये आता है कि हम यहाँ पे कम से कम खर्च में किस होटल्स में रुकें और कहाँ पे रुकें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मनाली में स्टे करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको मॉल रोड पे काफ़ी होटल्स मिल जाएंगी, जिनका किराया 1000 से 1500 के अंदर आएगा। लेकिन अगर आप मॉल रोड से थोड़ी दूरी पे चले जाते हैं तो वहाँ पे जो होटल्स है वहाँ का किराया जो है वो 800 से 1000 रुपये मिलेगा आपको देखने को। और अब बात करते हैं, सेकेंड बात हो रही है खाने की। अब अपन मनाली पहुंच चुके हैं, खाने का खर्च कितना आएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मनाली में कहीं पे भी होटल्स में खाना खाते हैं तो आपकी जो वेजिटेरियन थाली है उसका चार्ज आपको 100 रुपये से 150 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन आप अगर नॉन वेजिटेरियन के शौकीन हैं और आप नॉनवेज थाली लेते हैं तो उसके आपको 200 से 300 रुपये बिल देना पड़ेगा। दोस्तों, हमने अब होटल भी बुक कर ली, खाना भी खा लिया। अब सवाल आता है कि हम मनाली में किस वाहन से घूमें, यानी ट्रांसपोर्टेशन का क्या सिस्टम है और कितना खर्चा आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मनाली में जो है अगर आप 2 लोग हैं तो आप स्कूटी भी हायर कर सकते हैं। स्कूटी का जो चार्ज लगेगा वो यहाँ पे 600 रुपये लगेगा पर डे के हिसाब से। और मनाली में जो भी प्लेसेस हैं वो काफ़ी करीब हैं। एक आध 2 प्लेस ऐसे हैं जो दूर हैं, बाकी तो सब करीब हैं, जिनको आप आसानी से विज़िट कर सकते हैं। और अगर आप टैक्सी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे टैक्सी या बस भी अवेलेबल हैं, जिनसे आप मनाली को अच्छे से घूम सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप मनाली में कहाँ घूम सकते हैं। तो इसका प्लान इस प्रकार है। दोस्तों, हिडम्बा देवी टेम्पल्स मनाली का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है। कहा जाता है कि माँ हिडम्बा देवी पांडव पुत्र श्री भीम जी की पत्नी थी, इसलिए मनाली में सदैव उनके मंदिर में श्रद्धालुओं का आना लगा रहता है। साथ ही सीजन में मंदिर की जो चादरें हैं उन पर बर्फ की एक सफ़ेद परत जम जाती है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। उसको भी देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। दोस्तों, हिडम्बा देवी टेम्पल्स के पास ही डुंगरी वन विहार है, जहाँ पर आप अपने परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे एंट्री फीस जो है, टिकट जो है वो 10 रुपये लगता है और बच्चों का टिकट 5 रुपये लगता है। आप यहाँ पे काफ़ी देर तक अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, वशिष्ठ टेम्पल एक मंदिर है जहाँ पर एक बाथ टब है, जिसमें ज़मीन के अंदर से गर्म पानी आता है।
जिसमें लोग स्नान भी करते हैं और पाँव डाल के बैठते भी हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि इतना सर्दीला मौसम है यहाँ पे, और ऐसे में अगर आपको इस तरह का गर्म पानी का टब मिल जाए तो फिर तो बात ही अलग है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं और काफ़ी समय बिताते हैं। अगर आप मनाली जाते हैं तो इस जगह पे भी विज़िट ज़रूर करिए। दोस्तों अब बात करते हैं क्लब हाउस की। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप क्लब हाउस के अंदर इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप जिप लाइन, बोर्डिंग, रिवर क्रॉसिंग वगैरह जैसी एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। और क्लब हाउस की जो एंट्री फीस है, जो किराया है, वो 25 रुपये, और आप यहाँ पे अपने पूरे परिवार के साथ फुल एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों जोगनी वाटरफॉल मनाली का बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। लोग यहाँ पे इस वाटरफॉल को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, साथ ही यहाँ पे काफ़ी समय बिताना पसंद करते हैं। ऊंची पहाड़ पर से गिरता हुआ झरना एक अलग ही दृश्य और अनुभव हमें प्रदान करता है। तो अगर आप भी मनाली घूमने जाते हैं तो इस वाटरफॉल को ज़रूर विज़िट करने जाएं। दोस्तों सोलांग वैली मनाली का सबसे ज़्यादा घूमा जाने वाला प्लेस है, जहाँ पर मनाली आया हुआ हर टूरिस्ट आना चाहता है। जहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग, हॉर्स राइडिंग, ट्रैकिंग वगैरह एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। साथ ही ज़्यादातर लोग जो वीडियोस वगैरह देखते हैं या आपको देखने को मिलता है, वो जो दृश्य होता है मनाली का, वो सोलांग वैली का ही होता है। तो अगर आप मनाली आते हैं तो सोलांग वैली में ज़रूर जाएं। दोस्तों रोहतांग पास को आप मनाली की बर्फ़ की चादर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको खूबसूरत ऊंचे बर्फ़ के पहाड़ देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर आपको जो वीडियोस या मूवीज़ वगैरह जो देखने को मिलती हैं, उनमें रोहतांग पास की शूटिंग देखने को आपको मिल जाएगी। पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप मनाली आते हैं और रोहतांग पास घूमना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पास बनवाना पड़ेगा। उस पास के लिए आपको वहाँ के लोकल जो SDM ऑफिस है वहाँ पे या फिर ट्रेवल्स एजेंसी पे जाकर जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो करके पास बनवा सकते हैं। लेकिन इन सब झंझट से हटके आप टैक्सी वाले को जो भी उसका किराया है वो दे देंगे तो वो खुद ही पास बनवा के आपको विज़िट करवा देगा रोहतांग पास का। तो अगर आप मनाली जाते हैं तो रोहतांग पास ज़रूर जाएं। दोस्तों अब बात आती है कि हम मनाली में कितने दिन स्टे करें जिससे हम यहाँ के तमाम टूरिस्ट प्लेस को घूम सकें। तो ये हमारे बजट पे डिपेंड करता है कि हम कितने दिन रुकें। लेकिन नॉर्मली अगर आप यहाँ पे 3 दिन स्टे करते हैं तो यहाँ के जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको आप अच्छे से विज़िट कर सकते हैं। दोस्तों अब वीडियो के एंड में हम बात करते हैं कि मनाली के इस विज़िट पे हमारा टोटल ख़र्चा कितना आएगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप 2 लोग मनाली 3 दिन के लिए घूमने आए हैं, तो उस हिसाब से आपका जो 3 दिन का होटल का जो ख़र्चा है वो 3000 रुपये आएगा। आप अगर जो है 800 से 1000 के बीच में जो होटल लेते हैं तो आपका टोटल 3000 रुपये होटल का 3 दिन का ख़र्चा आएगा। फूड की बात कर लें तो फूड आपका 3 दिन का 2000 रुपये फूड का एक्सपेंस होगा। उसके बाद स्कूटी की बात कर लें, क्योंकि आप 2 लोग हो तो स्कूटी से ही घूमेंगे सभी प्लेसेस, करीबी प्लेसेस हैं वहाँ पे। तो स्कूटी में आपका जो है 3 दिन का किराया 1800 रुपये लगेगा। अब उसमें जो पेट्रोल आप भरवाएंगे तो वो 800 रुपये का आपका पेट्रोल लगेगा। तो टोटल आपका ख़र्चा हो रहा है 7600 रुपये। तो अगर वो पर पर्सन में डिवाइड कर लेते हैं तो आपका एक इंसान का 3800 रुपये खर्चा आएगा 3 दिन का मनाली घूमने का। दोस्तों मैंने यहाँ पे रोहतांग पास का जो ख़र्चा है वो इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि रोहतांग पास अगर आप टैक्सी से जाते हैं तो उसका थोड़ा ज़्यादा खर्चा आता है, तो वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो अगर आप अभी भी सोच रहे हैं मनाली जाने का तो आप बिल्कुल मनाली जाने का फुल प्लान बना लीजिए, क्योंकि इतने कम खर्च में आप मनाली घूम सकते हैं। वो काफ़ी अच्छी खूबसूरत प्लेस है और आप भी जाइए और अपनी फैमिली को भी ले जाइए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं अगले इसी तरह के किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।